देखो तो अब हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन नंबर 4 में? तो बोल रहा है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर। ठीक है, बोल रहा है एक कॉर्ड है। क्या है भाई? मानते हैं कि ये सर्कल हो गया, ये सेंटर हो गया सर्कल का, और यहाँ से एक कॉर्ड बन रहा है। इसका नाम ए भी दे देते हैं। ठीक है, ये कॉर्ड जो है राइट एंगल बना रहा है सेंटर पे। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री बना रहा होगा। तो यहाँ पे सेंटर, तो ये 90 बना रहा है। तो थीटा दे रखा है कितना? 90 डिग्री। थीटा कितना है? 90 डिग्री। समझ में आ गया? तो थीटा दे दिया 90 डिग्री, लिख लीजिए। थीटा कितना है? 90 डिग्री। और रेडियस बोल रहा है 10 सेंटीमीटर का है, तो ये रेडियस कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और कॉर्ड का नाम ए बी है। यही एंगल बना रहा है सेंटर पे 90 डिग्री का। मतलब थीटा आपको पता है, थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो थीटा हो गया 90 डिग्री। ठीक है, क्या निकालना है? फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट मतलब पहले आपको ये निकालना है, ये माइनर सेगमेंट। और सेकेंड मेजर सेक्टर, तो सेक्टर भी निकालना है। मेजर सेक्टर मतलब सेक्टर निकालना है, सेगमेंट नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, सेक्टर का मतलब इस सेक्टर को, माइनर वाले को छोड़ के, ठीक है, बाकी इधर का ये दिख रहा है, तो उसे हमें निकालना है सेकंड में। तो पहला हमें निकालना है, ये गिवन था टू फाइंड, फाइंड करना है हमें। फर्स्ट चीज हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। दूसरा चीज क्या निकालना है? सेकंड निकालना है हमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ये दो चीजें हमें इसमें फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये मैं सॉल्व करूंगा, पहले माइनर सेगमेंट जो निकालने का। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट वाला जैसे निकालूंगा, समझ लीजिए कि आपका एग्जाम्पल 2 जो है वैसे ही सेम टू सेम आपको करना है। लेकिन इसमें देखो 90 दे दिया ना, तो ये इजी है। ठीक है, हम उसको भी देखेंगे, एग्जाम्पल 2 को भी कोई क्वेश्चन करके एग्जाम्पल 2 मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। ठीक है, पहले तो इसको निकालते हैं। ये कैसे है जी? है तो आपको बताया था ना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा? तो एरिया ऑफ, सॉल्यूशन में, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू, क्या बताया था? ये एरिया ऑफ सेक्टर पूरा, ये तो एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या माइनस करिएगा? ये एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को जब आप माइनस कर दीजिएगा, ये वाला ऊपर वाला जब माइनस कर दीजिएगा, तो ये सेगमेंट ही तो बचेगा। यही मैंने लिखा। ठीक है, इसका नाम भी देना चाहो तो दे सकते हो। ठीक है, सेगमेंट का नाम क्या है? ए बी, और यहाँ से कुछ सी नाम है। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो मानते एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यहाँ क्या होगा? ए बी सी, ए बी सी ए पूरा। सेक्टर क्या है? तो ओ ए सी बी ओ। तो ओ ए सी बी ओ, घूम के आओ, पूरा एरिया इस सेक्टर में आ जाएगा। हाँ, ट्रायंगल क्या है? तो ओ ए बी है, ओ ए बी। ठीक है, अब इस ट्रायंगल को देखो, मैं अलग से बना रहा हूँ। ठीक है, ऐसे आपको दिखाने के लिए। ठीक है, ये दिया ऐसे है, मान लो कि ऐसे। तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये 90 है। ठीक है, ये ए बी है। तो उसी को आपको यहाँ दिखा रहा था कि ये रेडियस, ये रेडियस, ये ए बी। ठीक है, तो आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ बेस भी क्या है? रेडियस है, और हाइट भी क्या है? रेडियस है। समझ में आ गया? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो रख दो इसमें। इजी है, इसीलिए इसको बोला था इजी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा? हाफ इंटू, बोलो, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू
कोरस्पॉन्डिंग हाइट, जिसका बेस उसी का हाइट लेना होता है। यहाँ से बेस लिया है तो यहीं से हाइट, अगर ये बेस होता है तो ये हाइट। समझ में आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चीज़ों को बस थोड़े थोड़े इजी तरीके से समझना होता है। थीटा ये सेक्टर का कितना है, 90 है, तो 90 रख लो। 360 डिग्री नीचे इंटू पाई का वैल्यू कितना, 22/7। रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस दे रखा है हाँ 10 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिखिए 10 सेंटीमीटर, माइनस इधर हाफ हो गया। बेस बेस भी देखो तो रेडियस है, तो यहाँ पे बेस की जगह हम क्या लिखेंगे 10 सेंटीमीटर, और हाइट भी देखो तो क्या है, रेडियस है, तो हाइट की जगह भी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इधर मल्टीप्लाई करने से बढ़िया है ना कि इसको इजी तरीके से कॉमन ले लो, जो कॉमन होता है। पहले तो चलो इसको इजी करते हैं। डिग्री से डिग्री कट गया, 0 से 0, 9 4 जा 36, ठीक है। और कुछ कटेगा, हाँ 2 2 जा 4, 11 2 जा 22, इतना आ गया समझ में। तो देखो इधर बच गया क्या, 11 2 बार 10, नीचे में 2 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या बचा, तो 1/2, ऊपर में 10 10 लिख देते हैं, 10 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लो, इजी तरीका बता रहा हूँ सॉल्व करने का, ठीक है। पहले इसको बेसिक जो कॉमन होता है कॉमन ले लोगे ना, तो इजी हो जाएगा सारा कैलकुलेशन। तो 2 बार 10 है, यहाँ भी 2 बार 10 है, तो दोनों 10 को बाहर करो, और नीचे देखो तो कुछ कॉमन है, हाँ 2 है, तो 2 को भी बाहर करो, ठीक है। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 11 और 7, तो 11/7 माइनस यहाँ क्या पूरा निकल गया है तो 1 बच जाएगा, ठीक है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको काटना होगा, काट लेना, 2 5 जा 10, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम ले लो, तो ये हो गया 5 10 जा 50, 50 इंटू एलसीएम यहाँ पे ब्रैकेट में 7 होगा, तो ये 11 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 4 बच रहा है क्या, तो क्या लिखिएगा 50 इंटू 4/7, 54 जा क्या होता है 200, तो 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसको पॉइंट में करना है, कर लो, कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14, 6 निकल गया, तो 7 8 जा 56, 4 बच गया तो पॉइंट लगाइए, 7 5 जा 35, फिर कितना 5 बच गया, तो 7 7 जा 49, इतना लिख कर छोड़ दो। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है ये किसका, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का। इजी था ये, ठीक है। हाँ जब राइट एंगल मतलब 90 डिग्री दिया रहे तो ये इजी है, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपको इंट्रोडक्शन समझाते समय ही बता दिया था कि ऐसा आएगा तो ये इजी होगा। चलिए फर्स्ट निकल गया, अब कौन सा निकाला जाए, सेकेंड, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए इसको मिटा दूं, लिख लियो, चलो लिख लियो, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम सेकंड करने जा रहे हैं, सेकंड में क्या है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो आपको बताया था ना एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या लिखना है आपको, या तो थीटा वाले से निकाल लो, ये 90 हो गया, तो बाकी कितना बच जाएगा, कितना 270, 360 में से 90 जाएगा। उससे करना चाहते हो इजी है, ठीक है। नहीं तो ये वाला एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल में से किसको माइनस करते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस ये क्या हो जाएगा, θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, दोनों में पाई स्क्वायर है, कॉमन कर लो, तो पाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो यहाँ 1 माइनस θ/360 डिग्री। थीटा का वैल्यू अब रख दो, सबका वैल्यू रखो, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो 2 बार 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो 2 बार 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर क्या बच गया, 1 माइनस θ 90 था, ये 360 डिग्री,
ठीक है, डिग्री से डिग्री कैंसिल, 0 0, 9 4 जा 36, 1/4 उधर बचा। इसको जैसा है वैसा लिखते चलिए, 22 10 10 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इधर ब्रैकेट में एलसीएम ले लो। ये 1/4 होगा ना, अलग से करूँ, देखो 1 माइनस ये 1/4, 1/4। अब इसका एलसीएम अब तो ले सकते हो, क्या हो जाएगा, तो 22, इसको 22/7 3.14 होता है क्या, ये पूरे को मैं 3.14 लिख दूँ, 3.14 इंटू 10 बता रहा हूँ क्यों लिखा हूँ, पहले ये ध्यान दीजिए। यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 मतलब 3/4। ये देखो क्यों लिखा हूँ, पॉइंट हटेगा नीचे 100, तो ये दोनों 10 10 जा 100, फिर 10 से 10 ये कैंसिल, कितना बच गया 314। तो यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ 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 आप ध्यान दीजिए, तो 314 इंटू इसके अंदर क्या बचा, तो 3/4 बच गया। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर लो, कट रहा है जितना, 2 से ये 2 2 जा 4, ये कितना 157, तो क्या आ गया 157 इंटू 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 157 3 जा क्या होगा, तो 7 3 जा 21, 5 3 जा 15, और 2 कैरी 17, 1 कैरी बच गया, 3 1 जा 3, और 1 4, 471/2। अब देखो इसको इजी तरीका है, इसमें से ना 1 बाहर कर लिया करो, ये जैसे 2 से जब नीचे में 2 दिया रहा है, तो इजी तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, या नहीं तो डायरेक्ट कट करो उसको, कट जो तेज बच्चे हैं वो कट कर लेंगे, कैसे, ये बोलेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10.5, ऐसे बोल देंगे। या फिर अभी जो बच्चे हैं जिन्हें दिक्कत होता है ये पॉइंट वाला निकालने में, जब 2 से डिवाइड होता है, तो इजी तरीका ये है कि देखो 471 को आप लिख सकते हैं 470, और प्लस में 1, और 2 से डिवाइड हो रहा है, दोनों के नीचे 2 दे दो। अब 1.2 मतलब 1/2 को याद रखना, 0.5 लिखना है, क्या लिखना है 0.5, और इसको कट करो, तो अब तो कट कर सकते हो इजीली, ये 2 2 जा 4, अब यहाँ 7 है तो 2 3 जा 6, 1 बच गया, तो ये 1 जाएगा 0 के साथ, तो 10 हो जाएगा, 2 5 जा देखो 235 ही आ रहा है, 235। तो ये भी कर सकते हो, आपको बस समझाया हूँ कि कैलकुलेशन फास्ट करना है, इन सब में ज़्यादा टाइम नहीं किल करना है अपना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का तो आंसर निकल गया, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था, अगर हम दूसरे तरीके से निकालते तो देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सेकंड मेथड, अगर और इजी करना था तो क्या कर सकते थे, तो थीटा 90 डिग्री क्या है, तो एंगल ऑफ माइनर सेक्टर दिया था, कितना दिया था भाई, 90 डिग्री दिया था ना, तो इसको डायरेक्ट लिख लो 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, इसको मान लो थीटा, मेजर सेक्टर के लिए क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। इतना आया समझ में, चलो, तो ये थीटा हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये 360 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एंगल बचेगा, तो यही तो मेजर के लिए हमें चाहिए, पूरा 360 होता है उसमें से ये 90 हटा दो, तो कितना हो जाएगा 270 डिग्री। अब 270 डिग्री हो गया, मतलब थीटा आपको पता है, तो डायरेक्ट निकाल सकते थे एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले से, क्या होता है थीटा/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है ना, रख दो वैल्यू, थीटा 270 है, ये 360, पाई का वैल्यू 22/7, आर 10 और सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कट कर लो, डिग्री से डिग्री, 0 से 0, और ये 9 की टेबल में दोनों आते हैं, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। ठीक है, कुछ कट रहा है, यहाँ काटो, 2 2 जा 4, 11 2 जा 22, 2 5 जा 10, ऊपर में क्या बच गया, तो 3 बच गया, 11 बच गया, 5 बच गया, 10 बच गया, और नीचे में ये 7 बच गया। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, 15 11 जा 1, 15 11 जा कितना, 150, 165,
और ये 165,007। ठीक है, अब इसको कट करोगे, कट डिवाइड दे दो, डिवाइड देने पे क्या आ जाएगा, डिवाइड दे सकते हो ना। तो दो, 7 2 जा 14, 16 में से 14 गया, 2 बच गया, 2 गया कैरी, 5 के पास 25 हो गया, तो 7 3 जा 21, 25 में से 21 निकल गया, 4 बच गया, 4 गया 0 के पास 40, तो 7 5 जा 35, तो 40 में से 35 निकल गया, 5 बच गया। अब पॉइंट लगाना पड़ेगा, तब ना 5 पीछे 0, तो 7 7 जा 49। ठीक है, इतना आसपास में, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको भी देखो, हमने यहाँ पे 235.7 आ रहा है, यहाँ 235.5 आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया था, 22/7 को अप्रॉक्सीमेट कितना लिया था, 3.14, बस वही है, वरना आंसर तो सेम आ रहा है। इजी है, कर लोगे। तो दोनों मेथड है, ये सेकेंड मेथड था, ये आप ऐसे भी निकाल सकते थे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। समझ में आ गया, इजी है, कर लोगे।